हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव से क्या है, थोड़ी सी चपटी है और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो ग्लोब है वो क्या है, पृथ्वी का एक लघु रूप है, ठीक है, और वास्तविक उसी के जैसा दिखता है। ग्लोब जैसे पृथ्वी हमारी, उसका एक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। जो ग्लोब है उस पर क्या दिखाया गया है, महाद्वीप और महासागर को उनके आकार में दिखाया गया है। ग्लोब पर एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जो ग्लोब है उस पर एक सुई क्या है, झुकी हुई अवस्था में दिखाई पड़ती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। जो ग्लोब पर दो बिंदु है वो क्या कहलाते हैं, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो सुई है ये किस लिए यूज होती है, ताकि हम ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घुमा सके, ठीक है। वो घूम जाती है सुई की सहायता से। ओके। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा होती है जो उसे दो भागों में विभक्त करती है, ठीक है। एक है विषुवत वृत्त, ठीक है, दो भागों में विभक्त करती है। कौन सा है वो, क्या कहलाता है, वो विषुवत वृत्त कहलाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। जो विषुवत वृत्त के आधे भाग को क्या कहा जाता है, जो इसके उत्तर में स्थित है उसे उत्तरी गोलार्ध, जो इसके दक्षिण में स्थित है किसके, विषुवत वृत्त के, उसके दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर आधे भाग होते हैं, ठीक है, ये आधे आधे भाग होते हैं दोनों बराबर। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत वृत्त है वो क्या बनाती है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। ओके। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त अक्षांश समांतर रेखाएं कहलाते कहा जाता है, ठीक है। जो विषुवत वृत्त ध्रुव पर स्थित है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ओके। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। जो विषुवत वृत्त है वो किसको दर्शाता है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। जो विषुवत वृत्त है उससे ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 है, ठीक है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश, ठीक है। इसका कितना माप होगा, 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। जो 90 अंश है वो किसको दर्शाता है, उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त है उसके उत्तर की जो सभी समांतर रेखाएं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो इसके दक्षिण में स्थित सभी रेखाएं उन्हें समांतर रेखाओं को कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 पर स्थित है, ठीक है। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर एवं ब्राजील कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। और इसमें क्या है, बेलो होरिजोंटो, दोनों ही क्या है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ये बेलो होरिजोंटे कहाँ पे स्थित है, 20 अंश पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। एक ही अक्षांश पर 20 अंश, अक्षांश 20 पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जो चंद्रपुर है वो कहाँ स्थित है, 20 अंश उत्तर में स्थित है, और बेलो होरिजोंटे कहाँ पे, विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश और बेलो होरिजोंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, जो चंद्रपुर है वो 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजोंटे कहाँ है, 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है, 23.1/2
उत्तर में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23/1/2 दक्षिण में, ठीक है। मकर रेखा कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में 23/1/2 दक्षिण में स्थित है। अब हम करते हैं विषुवत व्रत के बारे में बात। विषुवत व्रत के 66/1/2 डिग्री उत्तर में ध्रुव व्रत है, ठीक है। जो विषुवत व्रत है उसके 66/1/2 में कौन सा है? ये उत्तर ध्रुव व्रत है। कहाँ पे होता है? ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उत्तर ध्रुव व्रत ऊपर होता है, 66/1/2 डिग्री पर होता है ये। अब हम करते हैं विषुवत रेखा के बारे में बात। विषुवत रेखा के 66/1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत है, ठीक है। जो विषुवत रेखा है उसके 66/1/2 दक्षिण में कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव व्रत है, ओके। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य क्या होता है? वर्ष में एक बार सिर के ऊपर रहता है, दोपहर के समय ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है? मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब ऊष्मा देता है सूर्य सबसे ज़्यादा। तो इसे तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के समय सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता है, ओके। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ठीक है। जो ध्रुव होता है उसकी तरफ सूर्य की किरणें कैसे होती है? तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र पर तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। जो वहाँ का तापमान कैसा रहता है? उत्तरी ध्रुव व्रत का और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्रों में कैसा रहता है? तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे मध्यम रहता है तो क्या कहा जाता है उन्हें? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ओके। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध में उसमें उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत, ठीक है। इनके बीच के क्षेत्र में ठंड होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती। जो सूर्य है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। क्षितिज मतलब हल्की पड़ना, क्षितिज मतलब ठंड होता है, इसका मीनिंग क्षितिज का ठंडा, ठीक है। इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो यहाँ के क्या कहलाते हैं? जो जगह होती है क्या कहलाती है? शीत कटिबंध कहलाती है। देशांतर क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। जो प्रशांत महासागर में कौन सा स्थित द्वीप स्थित है? टोंगा द्वीप। और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, हिंद महासागर में कौन सा है? मॉरिशस द्वीप। एक ही अंश पर ये दोनों स्थित है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं देशांतरीय यमोत्तर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? देशांतरीय यमोत्तर कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ठीक है। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? अंशों में मापा जाता है। जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं यमोत्तर कहते हैं। और इनके बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है। जो प्रत्येक अंश है उसको किस में, मतलब मिनट में किया गया, फिर मिनट को किस में किया गया? सेकंड में विभाजित किया गया। अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जो अर्धवृत्त है उनके बीच की दूरी क्या होती है? जो ध्रुव की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्या होती है? घट जाती है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जो ध्रुव पर जाकर क्या होती है? शून्य हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जो देशांतरीय यमोत्तर क्या होती है? आपस में मिल जाती हैं सभी। अक्षांश समांतर रेखाओं के बीच सभी देशांतरीय यमोत्तर लंबाई समान होती है। जो अक्षांश समांतर रेखाएं होती है उनके बीच सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ग्रीनविच यहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। जो ग्रीनविच में क्या है? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, ठीक है। जो ये वेधशाला यहाँ से क्या गुजरती है?
जो ब्रिटिश राज के वैशाला है, ठीक है। इससे गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है, ठीक है। शुरू की जाए तो इस यमयोत्तर के प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं, तो इस यमयोत्तर कहते हैं प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं। इसका मानक 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसका मानक क्या है, मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। क्या करते हैं हम, 0 डिग्री देशांतर है इसका मान, और क्या करते हैं हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक इसकी गणना करते हैं। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, ठीक है। जो ये क्या है, जो ये यमयोत्तर है, ठीक है, 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करती है। कौन सा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है ये, ठीक है। किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू, पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं, ठीक है। पूर्व के लिए पू का और पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पश्चिम यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। जो यमयोत्तर है, पश्चिमी यमयोत्तर किस पे स्थित है, 180 डिग्री रेखा पर ही स्थित है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, ठीक है। जो असम में धुबरी है कहाँ पर स्थित है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। देशांतर और समय, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है। जो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाते हैं, जो सूर्य के द्वारा परछाई बनती है उससे, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो दोपहर होती है इसमें क्या होती है, परछाई कहते हैं छोटी होती है हमारी, और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ये लंबी हो जाती है, ओके। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में आता है, ओके। इसे लर्न कर लेना, ओके। जो पृथ्वी है हमारी क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है। जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में उसका समय क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। जो ग्रीनविच के पश्चिम में उसका समय क्या होगा, पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट, ठीक, एवं 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। और 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, ठीक है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 24 60 मिनट, ठीक है। कितना समय होगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 60 मिनट होगा। अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे, ठीक है। क्या होगा, वो ग्रीनविच के समय में 1 घंटे आगे होगा। वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। वहाँ पे कितने बजे होंगे, दोपहर का 1 बजे होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। जो ग्रीनविच का जो 15 डिग्री पश्चिम में समय वो क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा। यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, 180 डिग्री होगा, और वहाँ पे क्या होगी, रात्रि होगी, मध्य रात्रि होगी, ठीक है, आधी रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं, ठीक है। जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो घड़ी में कितने बजे होते हैं, 12 बजते हैं, ठीक है। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, ठीक है। जो घड़ी द्वारा दिखाया गया समय क्या होगा, उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। देशांतरीय यमयोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। जो देशांतरीय यमयोत्तर पर वहाँ पे क्या होता है, सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है।
भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, जो स्थान है गुजरात का द्वारका, भारत में क्या है, गुजरात का द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यमयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, जो मध्य भाग है, भाग से गुजरने वाली किसी भी यमयोत्तर के स्थानीय समय को क्या माना जाए, मानक समय माना जाए। इस यमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्व को मानक यमयोत्तर माना गया है। ठीक है, जो भारत में किसको माना गया मानक यमयोत्तर, 82.1/2 डिग्री पूर्व को मानक यमयोत्तर माना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, भारत ग्रीनविच में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है, यहाँ का समय कितने आगे, यहाँ से ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, जब लंदन में 12 बजे होंगे तब भारत में कितना समय होगा, 7:30 बजे होंगे उस समय भारत में। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। जो पृथ्वी से एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, कितने क्षेत्र को घेरता है, 45 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ओके, आज की क्लास यहीं पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।